गुरुदेव ने कहा कि जब आपका इलाज औषधियों से ना हो, जब आपका इलाज किसी भी डॉक्टर से ना हो, जब आपका इलाज किसी भी आयुर्वेद चिकित्सक से ना हो और रोग बराबर शरीर में बना हो, उसके लिए क्या इलाज है? उसके लिए इलाज आचार्य कुंद भगवान ने लिखा है। ऐसा साधन भी है कि एक भी औषधि नहीं खानी पड़ेगी, किसी भी प्रकार के डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। कि अगर आप रोग मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, हजार लाखों दवाइयाँ खाने के बावजूद, पीठ का, पेट का, सिर का दर्द नहीं जा रहा है, आपको लाख खाने के बावजूद आपकी कब्ज की शिकायत ठीक नहीं हो पा रही है, आपके सारे उपक्रम करने के बाद आपका कैंसर, टीबी ठीक नहीं हो पा रहा है, आप क्या करिए? कुछ सूत्र दिए, 7 साधन बताए। आप कभी आगम ग्रंथों में टटोलिएगा, मैं 7 साधन के नाम बता देता हूं। सबसे पहला एक साधन बताया, बिना औषधि के रोग ठीक करने का उपाय गुरुदेव कहते हैं अनशन स्वीकार करो, उपवास। ये भी एक चिकित्सा है, इसमें कुछ खाना नहीं पड़ता, बस किसी चीज को थोड़ा विराम दे देना पड़ता है। इससे क्या होता है, जब आप उपवास करते हैं तब आपके अंदर का पूरा जितना फैट है, जितना कार्बोहाइड्रेट है, जितना प्रोटीन एक्स्ट्रा जमा हुआ है, ये उपवास के दिन रिलीज होकर के एनर्जी में डाइवर्ट हो जाता है। और जब आपके अंदर की कार्बोहाइड्रेट, आपके अंदर का प्रोटीन, आपके अंदर का फैट रिलीज होता है और एनर्जी में डेवलपमेंट होता है, तो उस एनर्जी में बदलने के कारण आपके अंदर के रोग भी धीरे धीरे नष्ट होते चले जाते हैं। महाराज, बहुत चेस्ट पेन रहता है, हाथ में दर्द रहता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा गर्दन दर्द हो रही है, बैठ नहीं पा रहे हैं, उसका भी उपाय है। गुरुदेव कहते हैं उसके लिए अवमौदर्य स्वीकार करिए, आधा पेट खाना खाने की आदत डाल लीजिए, आपकी पूरी फिजिक का सर्वाइकल अपने आप ठीक हो जाएगा। आधा पेट सहन नहीं होता महाराज जी, तो फिर दर्द होगी। जब आपको पता चले कि 40 की उम्र के बाद आपकी फिजिक में वायु विकार बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, जब आपको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, हार्ट स्ट्रोक लगता है, आपके हाथ में, दाएं बाएं हाथ में दर्द रहता है, आपकी जांघ मूवमेंट लेना बंद कर दिया है, उसके लिए गुरुदेव ने कहा क्या करें हम? पेट से आधा भोजन आधा पेट कर दीजिए, लेकिन हम ठूस ठूस के कहाँ तक? यहाँ तक भर जाए, अभी थोड़ा जगह है एक रसगुल्ला खाने की और दे दो, खा लिया। अब क्या है, अब जैसे ही वो अंतिम रसगुल्ला पेट के अंदर जाता है, पेट के अंदर का पूरा कंटेंट चुपचाप बाहर आ जाता है। ओवर ईटिंग से भारत में जितने लोग मरते हैं, इतने लोग कुपोषण से नहीं मरते। उसके बाद भी अगर रोग ठीक ना हो तो आपका दिमाग खराब है, उसके लिए प्रायश्चित करिए। कई बार रोग तन में बाद में दिखते हैं, मन में ज़्यादा रहते हैं। बहुत ज़्यादा हिंसा करने का भाव हो रहा हो, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या परेशान कर रही हो, बहुत ज़्यादा लोभ परेशान कर रहा हो, हाव 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 में लगे हैं, उस वक्त गुरुदेव कहते हैं प्रायश्चित करो, प्रत्याख्यान करो, मैं इस चीज का त्याग करता हूं। त्याग करने से क्या होगा? कम से कम तत्संबंधी आसक्ति उतनी देर के लिए छूट जाएगी। आज आप देखिएगा पूरी दुनिया में किस तरीके से आप नेटवर्क मार्केटिंग होने लगी है। अमेजोन से और दुनिया भर की चीज से, फ्लिपकार्ट से आप लोग सामान खरीदते हैं कि नहीं? खरीदते हैं महाराज जी। छोटा सा संकल्प कर लो पूरे परिवार को, घर को सुख करने के लिए। क्या छोटा सा संकल्प है? मैं प्रत्याख्यान करता हूं। किस बात का? इस बात का कि मेरे घर से 1 किलोमीटर के डाइस एरिया में जो चीज उपलब्ध होगी, मैं उसको कभी भी फ्लिपकार्ट और अमेजोन के माध्यम से नहीं खरीदूंगा। एक छोटा सा प्रत्याख्यान, आपको पता है ये छोटा सा प्रत्याख्यान आपके साथ साथ सामने वाले परिवार के अंदर भी सुख और शांति लाएगा। बगल में एक रबड़ बैंड बिकती है, आप अपने घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, आपने वहीं बैठे बैठे अमेजोन में ऑर्डर दे दिया। आप अगर ये प्रत्याख्यान कर लें कि हम अपने डाइस एरिया में जहां भी रहते हैं 1 किलोमीटर तक जो भी चीज दुकान में उपलब्ध है उसको हम ई ऑर्डर से के माध्यम से नहीं बुलवाएंगे। इससे कई व्यापारी बच जाएंगे, कई लोगों का घर बच जाएगा और आपकी मानसिकता स्वस्थ हो जाएगी। और थोड़ा घर से बाहर निकलोगे, धूप लगेगी तो थोड़ी त्वचा के विकार भी खत्म हो जाएंगे। बंधुओं, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, बस सोच समझ की बात है। तो आप अनशन ले लीजिए, आप अवमोदन ले लीजिए, आप प्रत्याख्यान कर लीजिए, आप प्रायश्चित कर लीजिए, आप थोड़ा सा कायक्लेश कर लीजिए। कायक्लेश कहते हैं फिजिकल एक्टिविटीज को। अब 24 घंटे एसी के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति, फिजिक तो खराब होगी, थोड़ा सा फिजिकल वर्क कर लें,
ऊपर नीचे आगे पीछे। 8 किलोमीटर दौड़ने की आदत बना ले, 6 किलोमीटर। 40 के बाद 6 किलोमीटर रोज रनिंग करनी है। कभी भी हार्ट में स्टंट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटा सा काम था काइक्लेस का कि इतना पसीना बहाएंगे कि पूरा का पूरा शरीर पसीने से तरबतर दिन में कम से कम 1 बार हो जाए। लेकिन पसीना आते ही साथ उसमें बैड स्मेल आती है, क्योंकि बैड खाते हैं तो स्मेल भी बैड आती है। वो सहन नहीं होती तो डीओ लगा लेते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि नहाते ही नहीं हैं, अभी ठंडी आ रही है, अब 4-5 दिन में नहा लेंगे, हो जाता है। लेकिन इससे आपका शरीर बिगड़ता है बंधु। थोड़ा काइक्लेस भी हो और उसके साथ गुरुदेव कहते हैं थोड़ा सा स्वाध्याय भी हो। जब गुरु की देशना नहीं मिल रही हो, जब आपके लिए आपका अंतर्मन काम नहीं कर रहा हो, जब घर के अंदर राग द्वेष बहुत ज़्यादा बड़े हो, तो राम नाम का जाप भी आपके परिवार की स्थिति संभाल लेता है। सामूहिक मंत्र जाप का नियम ले लो कि हम स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, हम घर के प्रत्येक सदस्य बैठ करके कमरे के अंदर सबका बैठना 7 बजे 8 बजे अनिवार्य है। और बड़े बाबा के नाम की 3 माला का नियम ले लो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमः। इस नाम की जाप की माला का नियम ले लो। क्या करना है? मुश्किल से 12 मिनट लगने हैं 3 माला फेरने का, लेकिन एकता को ताकत मिल जाएगी। पूरा परिवार एक समय पर एक स्थान पर एकत्रित हो जाएगा। हमारे घर का नियम है कि हमारे परिवार में प्रत्येक सदस्य जब तक 3 बड़े बाबा की जाप नहीं दे देता है, माला नहीं फेर लेता है, तब तक हम लोग कोई नहीं सोते हैं। रात में 10 बजे संयोजना बनाओ, लेकिन घर के अंदर इस बात की संयोजना बनाओ कि हम अपने परिवार में नियम लेते हैं, जब तक 3 माला हम अपने परिवार में सामूहिक रूप से नहीं फेर लेंगे तब तक हम नहीं सोएंगे।